आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्पेशल नंबर। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो या तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी या एक कांस्टेंट अल्फाबेट आएगा, जैसे ए या B। और डिटर्मिनेंट हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर, ए बी सी डी। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप डिटर्मिनेंट का साइन देख लीजिए, डिटर्मिनेंट को इस साइन से लिखते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम? ए मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए डी माइनस बी सी, मतलब जो आमने सामने वालों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। 1278। तो 1278 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए वापस। 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। 8 माइनस 14 माइनस 6। ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम सीखेंगे कि 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 2 1 3 2 1। इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट हमेशा या तो रो वाइज निकलता है या कॉलम वाइज। अब कैसे करेंगे हम? पहले इसकी फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स आप लिख दीजिए। तो 1 2 और 3 हमने लिख दिए। अब हम इन पे साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब जो 1 है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए आप। तो क्या बचेगा? 1 3 2 1। तो इसको ले लीजिए, 1 3 2 1। फिर जो 2 है वो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो का है, तो उसको हटा दीजिए। क्या बचेगा? 2 3 3 1। अब 3 जो है वो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो का है, तो इनको एक्सक्लूड कर दीजिए। क्या बच जाएगा हमारे पास? 2 1 3 2। अब ये कौन सा ऑर्डर के बन गया डिटर्मिनेंट? 2 by 2। और ये हमको आता है। तो 1। अब अंदर वाले डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो 1 1 जा इज 1, माइनस 3 2 जा 6, माइनस 2 2 1 जा 2, माइनस 3 3 जा 9, प्लस 3 2 2 जा 4, माइनस 3 1 जा 3। अब आगे चलो, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये आ गया -5 प्लस 14 प्लस 3। तो 17 माइनस 5 12। ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। माइनर एंड कोफैक्टर। चलिए इसको एक समझते हैं एक एग्जांपल से। 1 2 3 2 3 1 -1 -2 -3। माइनर जो होता है वो हर एलिमेंट का निकलता है और कोफैक्टर भी हर एलिमेंट का निकलता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसका माइनर निकालिए, तो M11। मतलब हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के जो डिटरमिनेंट बचेगा, क्या बचेगा हमारा? 3 1 -2 -3। इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया? इसका माइनर। 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू -2 -2। तो -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -7। ऐसे अगर मैं आपको कहूं M23 निकालिए, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड कर दो। क्या बचेगा? 1 2 -1 -2। उसका डिटरमिनेंट क्या हो गया? -2 माइनस -2। तो -2 प्लस 2 0। ऐसे ही अगर आपको हम कहें M31, तो थर्ड रो को हटा दीजिए, फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। क्या बचेगा? 2 3 3 1।
इसका डिटर्मिनेंट 2 माइनस 9 माइनस 7। माइनर को ऐसे निकाला जाता है, जिस एलिमेंट का जिस रो और कॉलम में वो आ रहा है उसको हटा दीजिए, जो बच जाएगा उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। अब आइए कोफैक्टर को देखते हैं। कोफैक्टर कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। इसका क्या मतलब है, पहले हम वो एग्जांपल वापस लेते हैं। 1 2 3 2 3 1 -1 -2 -3। हमने M11 निकाला था, M11 हमारा -7 आया था। अब हमसे पूछा जाए कि C11 निकालिए आप, तो C11 इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे। इसमें i क्या है 1 और जे भी क्या है 1, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू जो इसका माइनर आया, इसका माइनर क्या आया -7। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -7 कितना होगा -7। मतलब i प्लस जे अगर इवन है तो हमारा आंसर जो माइनर है वो ही होगा। हम लिख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। इफ i प्लस जे इज इवन, then Cij is equal to Mij, and if I plus j is odd, then Cij is equal to minus Mij। चेक करते हैं इसको, C23 निकालते हैं। तो C23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू उसका माइनर क्या आया था हमारा 0, तो -1 इंटू 0 0 आंसर हो गया हमारा। तो कोफैक्टर क्लियर है सबको, आगे चलिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब अगर हम रो कॉलम की पोजीशंस को चेंज करते हैं तो भी उसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। जैसे 1 2 3 5 7 2 3 1 9, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो इसका डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या रहेगा सेम। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, देखिए हमने कैलकुलेट किया है, ए का डिटर्मिनेंट भी -65 और ए ट्रांसपोज का भी -65। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत काम में भी लेंगे इसको, कि अगर दो रोज को हम इंटरचेंज करते हैं तो हम नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे, क्योंकि चेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो अपोजिट साइन का आएगा। जैसे हमने इसमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया पहले, तो -65 आया, फिर हमने जब इसको रोज को इंटरचेंज किया, दो रोज को इंटरचेंज किया R1 और R2 को, तब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो 65 आया, तो चेंज इन साइन हो गया। तो हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि जब भी हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे हम बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर डिटर्मिनेंट में दो रोज टोटली आइडेंटिकल है, हर एलिमेंट उसका आइडेंटिकल है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसमें हम देख सकते हैं R1 भी ABC है और R2 भी ABC, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। अगर दोनों रो या दोनों कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, कि अगर हम डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उसका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से समझा भी रखा है हमने, कि ये जब हमने ए मैट्रिक्स के एक रो को के से मल्टीप्लाई किया तो पूरा डिटर्मिनेंट के से मल्टीप्लाई हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5, कि अगर हमें डिटर्मिनेंट के अंदर सम या डिफरेंस में दे रखा है तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा था, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में। जो बाकी की रोज हैं, सेकंड रो थर्ड रो हमने एज इट इज लिख दी।
ऐसे ही आप करेंगे। स्प्लिट करने के बाद जो बाकी रो या बाकी कॉलम है उसका आप एज इट इज लिख दीजिए। हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें ये कहती है कि हम R1 R2 R3 C1 C2 C3 में ऑपरेशंस कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। अब ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ABCPQRMNO। हमने क्या किया कि जो सेकंड रो थी उसको K से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको R1 में ऐड कर दिया। तो हम चेंज किस में कर रहे हैं, R1 मैट्रिक्स R1 रो में। तो हमने क्या लिखा, R1 टेंस टू R1 प्लस KR2। मतलब चेंजेस किस में होंगे, सिर्फ R1 में। और जब आप एक पर्टिकुलर चेंज एक सिमिलर चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं आता, जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि जब हमने ABC का निकाला और इसका निकाला K कॉमन लेकर PQR का, तो इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस जीरो इज अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब आप एक पर्टिकुलर रो में सिस्टमैटिकली चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस सिर्फ उसी रो में आएंगे जिसमें आप R1 टेंस टू या R2 टेंस टू लिखेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल 2 4 6 1 2 3 9 8 7। हमें इस एग्जांपल से डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम इस डिटरमिनेंट में कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमेशा पूरे कॉलम या पूरे रो का एक साथ लिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि रो नंबर 1 में सभी 2 के मल्टीपल हैं। इसको मैं लिख के सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। बाकी मैं एज इट इज लिख दूंगा। मैंने 2 कॉमन लिया तो पूरी फर्स्ट रो में से लिया। अब हम देख सकते हैं कि R1 और R2 बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसका क्या मतलब है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर कोई भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल है तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे द डिटर्मिनेंट इज जीरो। रीजन क्या लिखेंगे हम, R1 इज इक्वल टू R2, टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इक्वल। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 1 1 8 7 9 6 5 4। नंबर 2, हमारा दूसरा मोटिव डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये होता है कि हमें दो जीरोस बनाने होते हैं। दो जीरोस कब बन सकते हैं, जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करें। जैसे मैं 1 से 1 को माइनस करूं, 3 से 3 को माइनस करूं, 8 से 8 को माइनस करूं तो भी जीरो बन सकता है। अब हम इसमें ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। पहले इसकी नेमिंग कर लेता हूं मैं, C1 C2 C3 R1 R2 R3। अब हमें क्या करना है, हमें दो जीरो बनाना है। तो हम पहले सेम नंबर ढूंढेंगे, सेम नंबर कहाँ है। तो मैं देखता हूं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में 1 और 1 आ रहे हैं, ये दोनों सेम है। आइए इनको माइनस करते हैं। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, और C2 और C3 में भी 1 1 आ रहे हैं, तो C2 माइनस C3 भी कर सकता हूं मैं। तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। अब जब मैं लिख रहा हूं C1 टेंड्स टू, मतलब चेंजेस विल बी ओनली डन ऑन C1, सिर्फ C1 में ही बदलाव होगा। तो 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 5 1। मतलब हमने C1 माइनस C2 करा है। अब हम करेंगे C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 9 माइनस 2, 5 माइनस 4 1। C3 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो C3 को मैं एज इट इज लिख देता हूं। तो हमारा फर्स्ट गोल क्या था कि हमको दो जीरोस बनाने थे एटलीस्ट। अब हम दो जीरो बना चुके हैं। अब क्या हम और जीरो बना सकते हैं,
तो मैं देख रहा हूं कि 1 - 1 वापस बन रहा है C1 और C2 में। तो मैं वापस अप्लाई करता हूं इस ऑपरेशन को, C1 टेंड्स टू C1 - C2। आप चाहो तो ये स्टेप करो, चाहे तो मत करो। 2 0 बनने के बाद भी डिटरमिनेंट खोल सकते हो, लेकिन जितना आज 0 ज्यादा होंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा खोलना। तो ये क्या हो गया हमारा, 0 3 0, बाकी एज इट इज लिख देंगे हम। 0 - 2 1 1 9 4। अब आप इसका डिटरमिनेंट खोल सकते हैं। आप डिटरमिनेंट खोलेंगे आपके मेथड से तो आपका आंसर 3 आएगा। तो हमारा मोटिव समझ गए आप कि हमको 2 जीरोज एटलीस्ट बनाने हैं, चाहे हम कोई भी ऑपरेशन से बनाएं। और ऑपरेशन हम सीखते जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। आइए आगे चलते हैं। चलिए अब कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की ओर चलते हैं जो हमें एग्जाम में आएंगे। अब हम वापस देख रहे हैं कि हमें जो रो 1 है उसमें 3 1 दिख रहे हैं और हमारा मोटिव है 2 जीरोज बनाना। तो हम क्या करेंगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। हमारा मेन मोटिव, फर्स्ट मोटिव 2 जीरोज बनाना है। अगर कुछ कॉमन ले पा रहे हैं तो कॉमन लीजिए, और नहीं ले पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप उसको माइनस कर दीजिए जिससे 0 बन रहा है। तो आगे चलते हैं। तो 1 - 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 - 1 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। C3 को हमने टच नहीं किया, C3 को भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तो एज इट इज लिख देते हैं हम 1c सी स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको अभी भी डिटरमिनेंट खोल सकते हैं, लेकिन जितना उसको सिंप्लीफाइड खोलेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। अब आप चेक करिए कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हम कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। 0 0 1, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी। अब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख रहा हूं ए माइनस बी, ए प्लस बी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी, बी प्लस सी, और सी स्क्वायर। अब क्या हम फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं? कॉमन का मतलब क्या हम इस पूरे कॉलम को a माइनस बी से डिवाइड कर सकते हैं? तो मैं a माइनस बी को कॉमन लेता हूं फर्स्ट कॉलम में से, और b माइनस सी को कॉमन लेता हूं सेकंड कॉलम में से। तो क्या बचेगा मेरे पास, 0 अपॉन a माइनस बी 0, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी 1, और a माइनस बी हमने ले लिया तो क्या बच गया, a प्लस बी। ऐसे ही सेकंड कॉलम में 0 1 बी प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि क्या कॉमन लेने के बाद वापस हम और 0 बना सकते हैं क्या? तो हाँ, बना सकते हैं। अगर मैं C1 में से C2 को माइनस करता हूं, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 करता हूं, तो एक 0 और बन के आता है। देखिए अभी अब पहले मैं C2 और C3 को लिख देता हूं क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 0 1 बी प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर। अब मैं इसको माइनस करता हूं, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी। अब हम इसको डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आप डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो आपका इस डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा c माइनस ए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस ए। तो हमारा मेन मोटिव 2 जीरोस बनाना है, और फिर अगर हम उसको किसी आइडेंटिटी के थ्रू या किसी ऑपरेशन के थ्रू और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 0 बना सकते हैं तो वो करना है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमें सेम नंबर दिख रहे हैं, 2a 2a 2c 2c। तो हम इन दोनों को अगर माइनस करते हैं
तो हमारे पास दो जीरोज आ सकते हैं। जैसे मैं पहला ऑपरेशन लगाता हूँ, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। तो हमारे पास क्या आता है, A माइनस बी माइनस सी माइनस 2A, तो क्या बच गया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। 2B माइनस B माइनस C माइनस A, क्या बच गया, A प्लस बी प्लस सी। और 2C माइनस 2C क्या हो गया, 0। ऐसे ही C2 माइनस C3, तो 2A माइनस 2A 0, माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और लास्ट में A प्लस बी प्लस सी। C3 को हमने नहीं छेड़ा, इसको एज इट इज लिख देते हैं, 2A 2B C माइनस A माइनस बी। अब हम दो जीरो बन गए, हमारा एक मोटिव पूरा हो गया। लेकिन क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं? तो हाँ, मैं फर्स्ट कॉलम में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ। मैं सेकंड कॉलम में से A प्लस बी प्लस सी कॉलम ले सकता हूँ, कॉमन लेता हूँ मैं A प्लस बी प्लस सी का, और A प्लस बी प्लस सी दो बार लिया तो A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, -1 1 0 0 -1 1 2A 2B C माइनस A माइनस बी। अब क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं लगती, तो हम इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट खोल रहा हूं मैं इसको। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको आप डिटरमिनेंट खोलेंगे तो हम इसका आंसर आएगा A प्लस बी प्लस सी। तो A प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, हमारा आंसर क्या था, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। सिंपली हमने दो जीरोस बनाए, फिर हमने देखा क्या कुछ और कॉमन लिया जा सकता है, फिर हमने कॉमन ले लिया। फिर हम चाहते तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन इस स्टेज पर भी इसका डिटरमिनेंट इजी है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ओपन कर दिया और हमारा आंसर आ गया A प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। आप चाहते हैं तो फर्दर एक स्टेप और भी कर सकते हैं, और यहां तक भी करेंगे तो भी ठीक। आइए आगे चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या हम डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं? तो आंसर इज यस। अगर हमें ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम डिटर्मिनेंट का यूज कर कर उस एरिया निकाल सकते हैं उस ट्राइंगल का। उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, और C3 को आप 1 1 1 लिख दीजिए। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, जो स्पेशल नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद, वो एरिया होगा ट्राइंगल का। अब अगर हम कोलिनियरिटी की बात करें, तो कोलिनियरिटी कब होती है, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0। कोलिनियरिटी मतलब कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आता है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, वो ट्राइंगल बनाए नहीं रहे हैं। तो हम दो एग्जांपल लेते हैं, दोनों से एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी को समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, तो हमें पॉइंट्स गिवन है ए बी सी। तो आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और इस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं। हाफ x1 की जगह मैं a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x1 y1 इज 3 8, x2 y2 इज -4 2 एंड x3 y3 इज 5 -1, बाकी 1 एज इट इज। अब हम 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे, 3 8 1। अब जब हमने 3 लिया है, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के हटा के जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको लेंगे हम।
तो 2 1 माइनस 1 1, हम जो सेकंड वाला नंबर होता है उसमें हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, तो -8। अब हम सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को हटाएंगे तो क्या बचेगा, -4 1 5 1 और फिर +1 -4 2 5 -1। अब इसका डिटरमिनेंट खोलते हैं हम, तो 3 ब्रैकेट 2 + 1 -8 ब्रैकेट -4 -5 +1 ब्रैकेट 4 -10, so 3 3 is 9 plus 72 minus 6 which is 75। हमें जो हमारा डिटरमिनेंट का रिजल्ट आया उसका हाफ करना है, तो द एरिया इज 75/2। ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है, फिर सिंपल 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट से आंसर निकालना है और उसका हाफ करना है। आगे चलते हैं। शो दैट द पॉइंट्स 5, 5 -5, 1 एंड 10, 7 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब इनको प्रूफ करना है कि ये एक ही लाइन पर है। इसको प्रूफ करने के लिए कोलिनियरिटी को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा एरिया 0 आता है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो पहले हम एरिया निकालते हैं। x1 y1 पुट कर देता हूं मैं, तो 5 5 -5 1 10 7 और 1 1 1। वापस हम 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को यूज करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिख देते हैं 5 5 1। हम साइन लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस। अब हम जब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा 1 1 7 1, फिर जब सेकंड लेंगे तो सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को हटा के -5 1 10 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे -5 1 10 7। अब 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट निकाल के विच इज 5 ब्रैकेट 1 -7 -5 ब्रैकेट -5 -10 +1 ब्रैकेट -35 -10। तो 5 इंटू -6 इज -30 +75 -45 which is equal to 0. So our area is 0, which means these 3 points are collinear, hence proved। आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं। तो हमने ये सीखा है कि डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, जैसे 2/2 ऑर्डर या 3/3 ऑर्डर। फिर हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखा। फिर हमने डिटरमिनेंट्स निकालना सीखा कि 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। फिर हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को सीखा और उससे कुछ एग्जांपल्स किए। और लास्ट में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी को 3 पॉइंट से सीखा। ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करनी है। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।